आज हम लोग पढ़ते हैं वर्ग, यानी उसका इंग्लिश में नाम है स्क्वायर, है ना। हम सभी वर्ग कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो कोई एक संख्या दिया होता है और संख्या को दो बार, एक संख्या को दो बार गुणा ही वर्ग कहलाता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि गिनती की संख्या कितनी होती है, नंबर कितने होते हैं, यही ना होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना होती है। और स्टार्टिंग या जीरो होता है, ठीक। इन्हीं संख्याओं से मिलकर बहुत सारे संख्याएं बनते हैं, इन्हीं सब संख्याओं से मिलकर बहुत सारे संख्याएं बनती हैं। तो हम लोग वर्ग पढ़ रहे हैं। वर्ग में हम लोग पता है, हम लोग जानते भी हैं कि 1 का स्क्वायर क्या 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या 16 होता है, 5 का स्क्वायर क्या 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर क्या 81 होता है, और 10 का स्क्वायर क्या 100 होता है। आप समझेंगे हम लोग तो देख लिए कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग तो हमको पता होता है, याद भी होता है ना। या इसका हम 2 बार गुणा भी कर लेंगे तो पता हो जाएगा कि हमको इतना होता है। स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा ना, या तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, और इसका इकाई अंक 1 है कि नहीं। उसी तरह आप बताएंगे 4 लाने के लिए क्या करेंगे, या तो 2 का स्क्वायर पहले करेंगे तो इसका इकाई अंक 4 आएगा, या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 64 आएगा, और 64 जब आएगा तो क्या इसका भी इकाई अंक 4 आया। उसी तरह 6 लाने के लिए क्या करेंगे, क्या आप 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। और उसी तरह आप 6 का स्क्वायर करेंगे, क्या इकाई अंक 36। वैसी संख्याएं देखते हैं कि वैसी संख्या का वर्ग होगा जिसका इकाई अंक क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, और आप सब बताएंगे या तो 0 1 4 6 हुआ, और 9। आप देखेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे, क्या इकाई अंक इसमें भी क्या आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 49। और किसका आ रहा है, 3 का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। इसका भी इकाई अंक 9 आया, इसका भी इकाई अंक क्या आया 9। 0 1 4 6 9। और ये जो संख्या है किसी संख्या के इकाई अंक पे दिख जाए तो समझ जाए कि इसका वर्ग होगा, क्या होगा, वर्ग होगा। और आपको 2 3 और 7 और 8 यदि किसी संख्या का इकाई अंक रहे तो अंक हो तो इसका वर्ग नहीं होगा। 2 3 7 8 यदि किसी संख्या का इकाई अंक अगर रहेगा तो उसका वर्ग नहीं होगा। होने के लिए क्या हो सकता है, या तो 0 रहे, या तो 1 4
6 और 9 रहे, है ना। 5 इसमें संख्या है और 4 9 इसमें, 5 4 मिलकर कितने 9। और कोई छूट रहा है, और एक छूट रहा है इसमें, क्या 5 छूट रहा है। क्या छूट रहा है? अगर 5 भी रहे अगर इकाई अंक तो समझ जाएंगे उसका भी वर्ग होगा, होगा ना। चलिए इतना आप सभी को समझ आया। हम लोग देखेंगे कि यदि कोई संख्या का इकाई अंक 0 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो 0 हो, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। क्या 10 का वर्ग, 20 का वर्ग, 30 का वर्ग, 40 का वर्ग, 50 का वर्ग। क्या इसका इकाई अंक 0 दिख रहा है? इसका इकाई अंक क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। तो हम लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, और 2 बार गुणा करना है तो 0 कर देंगे, डबल 0 बिठा देंगे यहाँ पे। उसी तरह 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है, और 2 0 क्या कर देंगे रख देंगे। तो 20 का स्क्वायर 400 हुआ, 30 का स्क्वायर क्या 900 होगा, 40 का स्क्वायर क्या 1600 होगा, 5 का यानी 50 का स्क्वायर क्या 2500 होगा। इस तरह समझ में आ रहा है कि हम लोग अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 रहे तो क्या करेंगे कि पहले वाला जो दहाई अंक में रहेगा उसका क्या कर लेंगे हम लोग, पहले स्क्वायर कर लेंगे और बाकी 2 शून्य बैठा देंगे। आप कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे जब कोई संख्या का इकाई अंक 5 हो तो, जब किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो क्या करेंगे आप देखेंगे। क्या 15 का इकाई अंक भी 5 है कि नहीं, उसके बाद 25, 35, 45, 55, 65, 75। आप देखेंगे क्या 15 का इकाई अंक भी 5 है, यहाँ 25 का भी इकाई अंक 5 है। तो हम बता रहे हैं कि जिसका इकाई अंक 5 हो तो उसको क्या करेंगे, देखेंगे पहले इकाई अंक क्या है 5 है, पहला इकाई अंक क्या है, तो इसका पहले वर्ग करेंगे, क्या 25 होगा 25। अब देखेंगे 1 से अगला नंबर क्या आता है 2 आता है ना, 1 के बाद क्या आता है 2। तो हम लोग क्या करेंगे पहला में और इसका अगला नंबर 2 आएगा ना, 2 में 1 से गुणा करेंगे, क्या 2 हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर क्या 225 होता है। उसी तरह हम लोग 25 में देखेंगे तो पहले इकाई अंक 5 है ना, और 5 का वर्ग करेंगे क्या 25 होगा। इसको 2 अंक लिख लेना है, इसको क्या करना है 2 अंक लिख लेना है। आप देखें 2 का अगला नंबर क्या होगा 3 होगा, तो 3 गुना का क्या 6 होगा। क्या 25 का स्क्वायर 625 होता है, समझ में आ रहा है सभी को। उसी तरह आप लोग देखें 35 है, इसका भी इकाई अंक 5 है, तो इसका पहले वर्ग कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब देखें 3 का अगला नंबर क्या 4 होगा, और 4 में 3 से गुणा करेंगे क्या 12 होगा, 1225 होगा। इसी तरह पहला 5 का इकाई अंक का 5 का करेंगे तो 25 होगा, और 4 का अगला नंबर क्या 5 होता है, और 5 में 4 से गुणा करेंगे क्या 20 होगा 20। अब देखें 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 5 का अगला नंबर 6 होता है, 6 5 30। इतना समझ में आ रहा है आप सभी को। उसी तरह 5 का स्क्वायर करेंगे क्या इसमें 25 होगा, और 6 का अगला नंबर क्या आता है, 6 का अगला नंबर क्या आता है, तो 7 6 के क्या होगा 42 होगा। 65 का स्क्वायर क्या 42 25 होगा। उसी तरह 75 है तो इकाई अंक क्या है 5 है, तो पहले इसका वर्ग कर लेंगे 25 होगा।
अब देखिए 7 के बाद अगला नंबर क्या आता है, तो 8 में 7 से 8 से तो 56 होगा। आप सभी को यहाँ समझ में आया सभी लोग को। अगर यदि मान लेते हैं कि आपको मान लीजिए कि कोई संख्या का इकाई अंक 5 अब न दिया हो, कोई अलग संख्या दिया हो, तब उसके लिए वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे आप समझेंगे, आपको 26 एक नंबर दे दिया गया, ठीक, और 26 का क्या करना है, वर्ग निकालना है। इसको हम लोग 6 विधि से निकाल सकते हैं, 6 मेथड से बना सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। आप समझे, पहले 26 का वर्ग करेंगे, उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा मेथड देखेंगे, 26 का भी इसका भी वर्ग निकालेंगे हम लोग। तीसरा मेथड 26 का इसका भी वर्ग निकालेंगे। चौथा देखेंगे 26 का वर्ग इसका भी निकालेंगे। पांचवा भी देखेंगे 26 का वर्ग इसका भी निकालेंगे हम लोग। और छठा क्या देखेंगे, 26 इसका भी वर्ग निकालेंगे। आप बताइए 26 को 6 तरीकों से हम लोग बना सकते हैं ना। बारी बारी से हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं, बारी बारी से इसको बनाते हैं। कैसे हम लोग सीखेंगे, आप लोग सीखने की कोशिश करिएगा। क्या 26 है, क्या 2 बार इसका गुणा हम लोग कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि 26 का वर्ग क्या होगा। ऐसे भी हम लोग पता करते हैं कि नहीं करते हैं। अब देखें 26 है, क्या यहाँ 20 + 6 कर सकते हैं। 20 + 6 करके उसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या a + b का होल स्क्वायर पे टूट रहा है आपको। तो a का मान क्या दिया है, 20। 20 का वर्ग करेंगे यहाँ पे, और 2ab होता है ना, तो 2 में 20 से गुणा करो, 20 गुना का 40, और 40 में 6 से गुणा करो, 240 होगा, 240। अब देखेंगे 6 का स्क्वायर क्या 36 होता है, 36। अब क्या इन संख्याओं को जोड़ेंगे हम लोग, तो 20 का स्क्वायर क्या 400 होगा, और इसका 240 और प्लस 36 मिलकर क्या होगा, तो होगा 640, और 40 में 30 जोड़ेंगे क्या होगा 70, और 6 76। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 600। या इस तरह भी 676 आया, इसका भी मान गुणा करेंगे। देखो 6 में 6 से गुणा करो, 6 के पास 6 पर पड़ा 36 आएगा। 36 का क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, हाथ में कितना लगा 3। अब देखो एक बार समझो, यहाँ पे 26 है, यहाँ भी 26, तो एक बार 6 से गुणा किया क्या 36 हुआ। 36 का 6 हाथ में लगा 3, और इसका तिरछा गुणा करो, क्या 6 दूना का 12 और 6 दूना का 12, 12 + 12 मिलकर 24 होगा। और 24 में हम लोग 3 जोड़ेंगे, क्या होगा 27 होगा। 27 का 7 रखेंगे हम लोग, ठीक है। और इसका दहाई अंक 3 है ना, 3 दहाई अंक को इसमें जोड़ देंगे, 24 और 3 मिलकर क्या 27 हो जाएगा। 27 का 7 रख लेंगे, और इसका हासिल 2 बचा, 2 इसमें जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे, क्या 6 होगा। इस तरह भी पता चला हम लोग को। चलो अगला देखते हैं, अगला कैसे बनाते हैं उसको बारे में हम लोग देखें। 5वां नंबर देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्या दिया है 26 में, 26 का वर्ग। आप सोचो एक बार ध्यान दो, क्या 50 से कितना कम है, 26 50 से कितना कम है, आप लोग बताओ। 24 ना, और 24 का वर्ग होता है कितना 576, कितना होता है। तो इसका 2 डिजिट आगे लिख लेंगे, क्या कर लेंगे 2 डिजिट लिख लेंगे, और हासिल कितना लगा 5 लगा, हासिल कितना हुआ 5। अब देखो 50 से कितना कम था 24, तो अब देखो जो 50 से कम रहेगा तो क्या करेंगे, उसको 25 में से घटाएंगे, कितना करेंगे 25 में से घटाएंगे। अब देखो क्या 25 में से कितना कम था, 50 में से कितना कम था 24 में, 26 50 में से 24 कम था, और जो इसका 50 का था कितना होता 25, और 25 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और हासिल हमने कितना पाया था 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे क्या 6 होगा। यहाँ भी हमने पता कर लिया कि 676 हुआ। चलिए एक और मेथड है 6 नंबर, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है, आपने 6 तरीकों से देखा,
अब देखो 26 को क्या करेंगे, बनाने के लिए दो हम लोग पार्ट में इसको क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। अब ध्यान दो, इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। 6 का वर्ग क्या 36 होता है, 36 यहाँ रख लेंगे। अब बताओ 2 का स्क्वायर क्या 4 होता है, तो हम लोग 0 और 4 रख लिए, ठीक है। अब देखो 6 और 2 से गुणा, तो 6 गुना का 12 गुना का 24, तो इसका इकाई हम छोड़ देंगे और 4 यहाँ रख लेंगे और यहाँ 2 रख लेंगे, इसको कट कर लेंगे। अब देखो 6 का 6 लिख लेंगे यहाँ पे, और 4 और 3 मिलकर क्या 7 हो जाएगा, और 4 2 मिलकर 6 हो जाएगा। इस तरह भी 676 आया। हमने कितने विधि से बनाना सीख लिया वर्ग को, आप सभी को सब समझ में आ गया। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।